के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 18 जुलाई 2023 और यहाँ पे 19 जुलाई 2023 के लिए दोस्तों यानी बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक प्रिडिक्शन लेकर हाजिर हूँ कि कल बुधवार को कहाँ पर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, कहाँ पे निफ्टी करेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पे दूंगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आज भी आप जाके देखिए बेहतरीन कॉल्स आपको मिले थे फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए बैंक निफ्टी शानदार रैली, गैप अप ओपनिंग, और उस ओपनिंग को उसने ना ये कह सकते हैं कि बहुत देर डिफेंड भी किया। जो रेंज बनाया था उसने बहुत अच्छा डिफेंड भी किया, लेकिन बाद में सस्टेन नहीं कर पाया। तो खैर ये होना था, एक लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको क्लेम किया, 300 के लेवल को वापस आ गया। कल याद है अगर कल वाली एनालिसिस तो मैंने क्या बोला था कि 45,200, 45,100 और 45,300 ये दो ऐसे लेवल हैं जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट देखने को मिलेगा, है ना। यानी बेसिकली मैंने कल लिखा था 45,000 से 45,200 ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। अब देखिए ये तो उस एरिया के पास भी नहीं आया, 300 से बाउंस हो गया, यानी ये कह रहा है भाई हम 300 पे भी सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आज का चार्ट देखेंगे ना तो पहले इसने डेली के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बनाया था, अब ये 15 मिनट के चार्ट पर फ्लैग पैटर्न बना के सस्टेन करा। आप ध्यान से देखें, देखिए चीजों को समझिए, है ना। चीज को अगर आप समझेंगे तो आप एकदम नाचीज बन जाएंगे, है ना। वरना अगर चीज को नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए कैसे इसने 15 मिनट के चार्ट में फ्लैग पैटर्न बना रखा है। अभी इसके अंदर और भी चीजें हैं। आप देखिए एक कैंडल 2 3 4 5 के बड़ी गिरावट यहाँ पे आया और उसके बाद ये फिर थक गया, कहीं नहीं गया भैया, ये एकदम होल्ड कर गया। यानी आप कह सकते हैं कि बॉक्स पैटर्न भी अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। दो चीज हो रहा है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, एक बॉक्स पैटर्न रेंज बाउंड पैटर्न है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लेवल को वो एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहा है। खरीदना है सेफ्टी लेके 45,600 के ऊपर, और अगर थोड़ा रिस्क लेके खरीदना है तो 45,500 के ऊपर। ध्यान से सुनिए, 45,500 के ऊपर रिस्क लेके आपको खरीदना जा सकता है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 45,500 के ऊपर रिस्क लेके आप खरीद सकते हैं। थोड़ा सेफ्टी करना है तो 45,600 के ऊपर लेके खरीदेंगे। ये दो एरिया बनेंगे जहां पर आपकी बाइंग बनती है। देखिए टारगेट जो बनता है, आज का टारगेट 45,936 था, याद रखिए, यानी कि लगभग 46,000 तो ये क्लेम मार ही दिया, 100 पॉइंट बच गया था, वरना ये तो गजब का कर देता है ना। 45,900 का लगभग इसने हाई लगाया, बहुत ही शानदार। अब यहाँ पर आपको ये दो एरिया के टारगेट बनेंगे, एक एंट्री बनेगा, और जो टारगेट बनेगा वो 45,700 से लेके वापस 45,900। और मैंने कल क्या बोला था कि भाई साहब 45,900 के आसपास अगर आए तो वहां पे चूकना नहीं है, वहां पे सेल मारना है। अब देखिए क्या एग्जैक्ट 45,900 से ही गिरा है। आप कल वाला जाके वीडियो देख लेंगे बैंक निफ्टी वाला, आपको पता चल जाएगा। तो 45,700 से 45,900 का टारगेट बनेगा, तो बीच में 45,800 भी आएगा। तो ये दो एरिया बाय का है। 45,500 से 600 के ऊपर अगर ये नॉर्मल कंडीशन में निकलता है तो बाय करेंगे। टारगेट 700, 800, 900 का होगा। देखिए 46,000 इसका अभी हर्डल है, ठीक है। ये मेन हर्डल अभी 46,000 पर है। इसके पास अगर जाता है तो यहाँ पर से भी आपको रेजिस्टेंस का ही सामना करना पड़ेगा, ये भी आपको बिकवाली ही करवाएगा। तो जब तक 46,000 के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन नहीं कर जाए तब तक अभी आप 46,000 के नजदीक में सेल का पोजीशन ही बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि आपने बाय किया हुआ है पहले, तो आप कॉल ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है कल, मान लीजिए, तो बहुत अच्छा सेलिंग एरिया खुल जाएगा, बहुत ही बढ़िया खुलेगा। 45,250 के नीचे सेल ठोक दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा एग्रेसिव लेना चाहें, एग्रेसिव सेल करना चाहें तो 45,300 के नीचे ठोक दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेसिकली 45,300 के नीचे भी सेल आएगा, जहां पर से ये आज बाउंस करने की कोशिश कर रहा था, और 45,250 के नीचे भी आएगा। आपको याद है मैंने आज भी बोला और कल भी बोला था कि बेसिकली इसका 45,000 से लेके 45,200 तक एक अच्छा सपोर्ट का काम है। तो ये पहला सपोर्ट टूट जाएगा ना, अगर ये एरिया तोड़ता है तो इसका मतलब है ये अपने पहला सपोर्ट को तोड़ने की तरफ जा सकता है। देन आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर बन सकता है 45,100 से लेके 45,000 के टारगेट के लिए। और अगर एक बार ये 45,000 को तोड़ देगा तो याद रखिए यहाँ पर से फिर ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता है। आप यहाँ पर ये इस एरिया को देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बनता है जिसका टारगेट आता है 44,900 से लेके 44,800 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लीजिए,
45,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का सिंपल और साधारण आपके लिए इफेक्टिव एनालिसिस है, प्रिडिक्शन है मेरा। अब मान लेते हैं ये गैप अप खुल जाता है किसी कारण, फिर हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे, और ये गैप अप खुल के चमत्कारिक रूप से 46,000 पर खुलता है, क्योंकि देखिए 410 के आसपास क्लोज कर रहा है, 45,400 के पास में, तो यहाँ से 500-600 पॉइंट खुलेगा तो ये तो 46,000 पर खुलेगा या 45,900 के आसपास खुलेगा। तो ये दो एरिया अभी भी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो रेजिस्टेंस पर सेल करने का होता है, सीधा सीधा बात है। नीचे टारगेट 45,800, याद रखिए 45,800 से लेके 45,500 तक का एक फौरी तौर पे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो आप 46,000 का ही ले सकते हैं पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल ऑन राइज जब तक 46,000 के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन ना करे, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज ना करे, तब तक हम लोग जितना नजदीक हो 46,000 के आसपास में सेल करके चलेंगे। तो ये वो एरिया बन रहा है। अब मान लीजिए गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे खुलता है और डायरेक्टली 45,000 पर ही खुल जाता है, या 44,900 पे खुल जाता है, या 44,800 पे खुल जाता है, तो 2-3 चीजें होगी जो यहाँ पे आपको समझना होगा। पहला चीज ये है कि 44,800 पे तो बिना किसी से पूछे बाय कर लेंगे, 44,900 पे भी बाय करेंगे और 45,000 पे भी बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इशू है कि अगर ये 45,000 पर खुलता है और बाय करते हैं और गिर के नीचे आ जाता है 44,800 से 900 के आसपास में, तो आपको बाय साइड में क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। बाय ऑन डीप करेंगे। टारगेट ऊपर के साइड में 45,100 से लेके 45,400 तक के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 45,000 के स्ट्राइक प्राइस, 45,000 का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू है। इसी हिसाब से अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी अब लगभग सोचिए कि अब 19,000 से 20,000 होने को तत्पर हो चुका है निफ्टी, है ना। आज इसने भी शानदार मूवमेंट दिखाया जबरदस्त, और 800 के एरिया को क्लेम कर लिया था, है ना। 19,800 के एरिया को क्लेम कर लिया और जबरदस्त तरीके से फिर वहीं से फॉल किया। अब इसने भी एक तरह का समझिए तो इंट्राडे पे जो लेवल बनाया है, एक तरह का छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो बियरिश फ्लैग पैटर्न ये बना रहा है। यहाँ से अगर आप देखा जाए तो बियरिश फ्लैग पैटर्न ये बना रहा है। अब हमें इस बियरिश फ्लैग पैटर्न को ही प्ले करना है। सबसे पहली बात, इस बियरिश फ्लैग पैटर्न को जब तक इसके ऊपर नहीं जाए कि 19,775 के ऊपर ना जाए बेसिकली, तब तक तो बाइंग करने का जरूरत ही नहीं है। 19,775 बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है अगर ये 19,800 के ऊपर निकलता है, क्योंकि आज का हाई था 815 के आसपास, 820 के आसपास। तो 19,800 के एक बार अगर ये तोड़ता है तो आपको बाइंग का तरफ मूवमेंट मिलेगा। पहला टारगेट छोटा वाला 19,825 जो कि आज का लगभग हाई है, और इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है, चांस बनाएगा 19,850 से 19,875। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ये 19,875 पहुंचा, इसका मतलब अब ये 19,900 के लेवल पर आने की कोशिश कर रहा है। तो 19,900 के आसपास में आपको पोजीशन बुक कर लेना है, यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है सेल का, यानी 875 से ही प्रिपेयर हो जाइए सेलिंग के लिए, पोजीशन कट करने के लिए। और 900 पर अगर टच कर जाता है तो पूरा का पूरा सेल करके कवर करके आप सेल में कन्वर्ट हो जाइए, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। तो आप 900 के जितना नजदीक प्रॉफिट बुक करें अच्छा रहेगा, और वहां से कॉन्ट्रा ट्रेड भी कर लेंगे, क्योंकि 19,900 जो है इसका मेन हैंडल पॉइंट बन जाएगा। तो 19,775, 19,800 के ऊपर बाय किया, 825, 850, 875 के टारगेट के लिए बहुत अच्छा रहा। तो 19,900 भी मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप ऊपर क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे गिर जाता है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, इस बेरिश फ्लैग पैटर्न के नीचे आता है, तो 19,700 आपको ये ध्यान रखना है कि 19,700 के नीचे आपको सेल करना है। 19,700 इसके नीचे आने पर आपको सेल करने में चूकना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अब इसका अच्छा सपोर्ट आपको 19,550 बन गया है। 19,550 जबरदस्त, और 19,500 और भी जबरदस्त, है ना। इस दो एरिया के आसपास अच्छा सपोर्ट है, ये याद रखना है। तो 19,700 के नीचे अगर निकलता है तो 19,675 से लेके 19,650, और गिरेगा यहाँ से तो 19,625 से लेके 19,600 तक के टारगेट फौरी तौर पे देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि ये 550 के नजदीक आ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है
कि यहाँ पर एक सपोर्ट बैठा हुआ है 19,550 के आसपास में, तो 19,600 से तैयार हो जाना है, प्रिपेयर हो जाना है पोजीशन कट करने का। और अगर ये 19,575 से 19,550 के आसपास आ जाए, वेल एंड गुड, यहाँ पे सारा पोजीशन कट कर देना है और सेल का पोजीशन काट करके बाय का पोजीशन में कन्वर्ट कर जाना है। लेकिन चूंकि पहले आपने सेल किया है तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। 19,700 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, सॉरी इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। 19,550 और 19,500 वाला लेवल आपको बाय ऑन डीप वाला है, 500 नहीं आना चाहिए, आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लेना ही लेना है और लेने का जोन तो आपको 19,550 से 575 के बीच में ही स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसके पीछे का कारण भी है कि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस था जिसके वजह से ये अब सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का आपको लेवल बता दिया। अब इसी तरह जैसे बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन खुल सकता है, तो ये भी तो खुल सकता है। गैप अप, मान लीजिए ऊपर गैप अप 150 पॉइंट खुल गया तब तो 750 पर ट्रेड हो रहा है, तो ये डायरेक्टली 19,900 पे जाके खुल जाएगा या 19,950 पे खुल जाएगा, यही तो होगा। इस दोनों एरिया में से किसी पे एरिया पे खुले कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता आपको सेल करके चलना है। टारगेट ऊपर से नीचे की तरफ आने में 19,875 से लेके 19,800 का एक छोटा वाला टारगेट देखने को मिलेगा। और नीचे गिरता है तो जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 750 और जो आज का एक सपोर्ट एरिया लेने की कोशिश कर रहा है 19,700 तक का लेवल आपको बन सकता है। तो पुट ऑप्शन आपको लेना चाहिए 19,900 के स्ट्राइक प्राइस का या 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इसका ध्यान रखना है पुट ऑप्शन कि ये लेना है। और अगर मान लेते हैं इन केस कि ये गैप अप नहीं खुला, मान लीजिए ये गैप अप नहीं खुल के क्या हुआ, गैप डाउन खुल जाता है, नीचे खुल जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, गैप डाउन यहाँ आते हैं और ये गैप डाउन में डायरेक्टली उसी एरिया पे खुल जाता है 150 पॉइंट नीचे, तो जाहिर सी बात है ये 19,600 पे खुलेगा या 19,550 पे खुलेगा। तो 550 पे तो पूछना भी किसी से नहीं है, आपको बाय कर लेना है। 600 पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन नीचे ज्यादा अच्छा होगा। जितना कोशिश करना है 19,500 से 19,550 के आसपास में बाइंग करे, बहुत बढ़िया रहेगा। 600 पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे आ गया बाय करने के बाद तो आपको क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए। ऊपर के साइड में जो आपके लिए टारगेट खुलेगा दोस्तों, वो टारगेट होगा 19,625 से 19,750 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, प्रेडिक्शन था बुधवार 19 जुलाई 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, एलाइज ब्लू, एंजल वन, जीरो था सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में करूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।